हरे कृष्ण। श्री नृसिंह भगवान की जय। श्री नृसिंह जय नृसिंह, जय जय नृसिंह। प्रहलादेश जय पद्मा, मुख पद्मा भृंग। जैसा कि आप सबको विदित है, और भगवान नृसिंहदेव इसी दिन इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, जहां हिरण्यकश्यपु जैसे असुर का वध किए थे, अंत किए थे। हिरण्यकश्यपु का बहुत ही आतंक व्याप्त था उस समय, और उस आतंक को समाप्त करने के लिए, उस भय को, उस डर के वातावरण को समाप्त करने के लिए, उस अधर्म की साम्राज्य को समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान नृसिंहदेव के रूप में अवतरित हुए, अवतार लिए। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ, अवतार लेता हूँ। भगवान नृसिंहदेव ऐसे ही समय अवतरित हुए जब इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड पर हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों का साम्राज्य था। बहुत ही भयानक असुर था, बहुत ही भयानक दैत्य था, जिसके भय से सारा ब्रह्मांड भयाक्रांत था। धर्म प्रायः समाप्त हो चुका था, अधर्म की वृद्धि हो गई थी, हर तरफ अधर्म ही अधर्म था। देवगण सब छुप गए थे भय से, ऋषिगण सब छुप गए थे, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो रहा था, हर तरफ अधर्म का ही बोलबाला। आज के समय में भी देखें तो यही कमोबेश स्थिति है। धार्मिक कार्य लगभग प्रायः बंद है। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ से ही दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक दैवी और दूसरा आसुरी। एक मनुष्य होता है जो दैवी गुण से युक्त होता है, वह भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, भगवान की इच्छाओं का सम्मान करते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान का, विधि विधानों का पालन करते हैं। और दूसरा आसुरी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो भगवान के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, भगवान की इच्छाओं का सम्मान नहीं करते और अपनी इच्छाओं के अनुसार जो मन में आता है वो कार्य करता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति ईश्वर विहीन होता है। और ऐसे व्यक्तियों का तर्क होता है कि जो घटनाएं घटती हैं वो भौतिक तत्वों का संगठन के फलस्वरूप ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वह अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। आज के उपस्थित वातावरण में हम देखें तो जो कोरोना नाम की महामारी फैला हुआ है, ये उसी अधार्मिक अनिश्वरवादी व्यक्तियों के सोच का परिणाम है, जिसके कारण आज हर तरफ दुखी है, अशांत है, सब त्राहि त्राहि कर रहे हैं। कोई अपनों से मिलने में हिचकिचाते हैं। किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपनी पत्नी खो दिया, किसी ने पुत्र खो दिया, किसी ने पुत्री खो दिया, किसी ने अपने परिजन को खो दिया और सब असमय ही काल के गाल में समा गए। जब हिरण्यकश्यपु का इसी प्रकार से आतंक फैला हुआ था, इस सज्जु की घटना है। कश्यप और दिति, बहुत सारे कश्यप जी की पत्नी थी, उसमें से एक पत्नी दिति थी, जिनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। एक दिन कुसमय में, संध्या समय में दिति ने कश्यप जी से संतान उत्पत्ति करने के लिए हठ किया। हठी स्वभाव के होने के कारण कश्यप जी बाध्य होना पड़ा और गर्भधारण हुआ दिति का, जिसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों ही भयानक असुर थे। तो इसका आतंक बहुत अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक बढ़ गया। ऐसे समय में देवगण सब जो छुपे हुए थे भगवान से प्रार्थना किए। भगवान से प्रार्थना करके भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान कहते हैं 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 27वें श्लोक में, यदा देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आसु विनश्यते। जब देवगण, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, इन सबों को अवहेलना किया जाता है, इन सबों का संरक्षण नहीं किया जाता है, इन सबों को सताया जाता है और धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने वाले से विद्वेष किया जाता है, उसके बाद समय आने पर जो ऐसा करता है वो और जिसके द्वारा किया गया जो समाज है, सभ्यता है, वो भी विनष्ट हो जाता है। ऐसा कहा देवगण को। देवगण समझ गए कि भगवान जरूर कुछ न कुछ उपाय करने वाले हैं, समयानुसार भगवान अवश्य आएंगे और हम सबों का दुख का हरण करेंगे, कष्ट का हरण करेंगे। वही हुआ। आगे चलकर हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था,
और फिर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर और भी अधिक शक्तिशाली हो गया और भी गर्भोन्नमत्त हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राहि त्राहि मचा रखा था। उसी का एक पुत्र था प्रहलाद, जो देवर्षि नारद के शिष्य थे। जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, उसी समय देवर्षि नारद प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही उपदेश देना प्रारंभ किए। फलस्वरूप भगवत भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। उसके पश्चात जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती गई, वो भगवत भक्ति में और भी प्रगाढ़ होते गए। यह बात हिरण्यकश्यप को पता लगा। हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और अत्यंत क्रोध के आवेग में उसने पूछा पुत्र से कि ईश्वर मैं हूं, मेरी भक्ति करो, तुम विष्णु की भक्ति क्यों करते हो? प्रहलाद महाराज ने कहा क्योंकि विष्णु ही सर्वोपरि हैं, सर्वनियंता हैं, सबके ईश्वर हैं। मेरे भी और आपके भी ईश्वर वही विष्णु हैं। हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। शिक्षा के लिए भेजा, आधुनिक शिक्षा जो भौतिक शिक्षा के लिए भेजा गया। बौद्धिक शिक्षा से प्रहलाद महाराज का कोई सरोकार न था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, बहुत ही क्रोधित हो गया वो अपने पुत्र से और पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयास किया। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए कभी विष दिया गया, कभी ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, कहीं तलवार भाले से काटा गया, कभी अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, एवं अनेक प्रकार से अनेक प्रयास किया गया। फिर भी प्रहलाद महाराज सुरक्षित थे, बाल बांका भी ना हो सका। भला कैसे हो? भगवान के जो संरक्षण में है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूपेण भगवान के चरण कमल में अर्पित कर रखा हो, उसको भगवान कैसे बाल भी बांका होने देंगे? भगवान के संरक्षण में होने के कारण प्रहलाद महाराज को कुछ भी हानि ना हुआ। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। एक दिन बहुत क्रोधावस्था में उसने प्रहलाद महाराज से कहा कि तुम कहते हो कि भगवान तुम्हारे हर जगह हैं, हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह तुम देखते हो। बताओ क्या यहाँ भी है? क्या इस भवन में भी है? क्या इस भवन के इस खंभे में भी है? प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। इस खंभे में भी भगवान विद्यमान है, व्याप्त हैं। प्रहलाद महाराज वही सिद्धांत का अनुपालन कर रहे थे जिसके एक प्रार्थना में हम सब प्रत्येक दिन गाते हैं। हितो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नृसिंहमादिशरणं प्रपदे। नृसिंह भगवान यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहीं नृसिंह भगवान हैं। वे हृदय में भी हैं और बाहर भी हैं। मैं नृसिंह भगवान की शरण लेता हूँ जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा उसके परम आश्रय हैं। ऐसा सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हुआ। क्रोधावस्था में जाकर वह अपनी मुष्टिका से प्रहार किया उस खंभे पर। तभी वह खंभा फट गया और उस खंभे से भगवान नृसिंहदेव प्रकट हो गए, जिनका आधे शरीर पुरुष का था, आधे शरीर सिंह का था। अद्भुत रूप, इससे पहले किसी ने भी ऐसे अद्भुत रूप को देखा न था। और ऐसा रूप देखकर हिरण्यकश्यप को लगा कि ये कौन सा पशु है। लेकिन भगवान नृसिंहदेव अत्यंत जोर से चिंगार करते हुए प्रकट हुए और उनकी चिंगार से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। भगवान नृसिंहदेव अपने भक्त वत्सल भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए। और हिरण्यकश्यप को न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, अपने जंघा पर रखकर उसके छाती को फाड़ डाले और उसके पेट को चीरकर उसको मार डाले। भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप जो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था, उस वरदान की भी रक्षा किए और अपने भक्त वत्सल प्रहलाद की भी रक्षा किए और उनको दर्शन भी दिए। भक्त प्रहलाद भगवान नृसिंहदेव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे देवगण सब भगवान की स्तुति किए और फिर प्रहलाद महाराज ने भी भगवान के बहुत सुंदर ढंग से स्तुति की। श्रीमद् भागवत में भगवान प्रहलाद महाराज का स्तुति बहुत ही सुंदर ढंग से है। विष्णु पुराण में भी है। तो विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय के 65वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसा कि पूर्व में कहा था, भगवान ने कहे थे ब्राह्मण, गाय, वैष्णव, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले का
जो अहित करता है वह स्वयं भी नष्ट होता है और उसकी सभ्यता भी नष्ट हो जाती है। इसी बात को यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप ब्राह्मण और गाय के संरक्षक हैं। हे ब्राह्मण देव, आप गाय और ब्राह्मण के हित चाहने वाले हैं, जगत के कल्याण के चाहने वाले में हैं। हे कृष्ण, हे गोविंद, ऐसे हे कृष्ण हे गोविंद मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसलिए हम सब नरसिंह भगवान के आविर्भाव दिवस पर प्रेम से, हृदय से भगवान की भक्ति करें, भगवान की स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें। क्योंकि भगवान का जन्म प्राकट्य दिवस के दिन जब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत कृपालु हैं, भक्त वत्सल है। अपने भक्तों की पुकार को, अपने भक्तों की आर्तनाद को अवश्य श्रवण करते हैं, सुनते हैं और उसके अनुसार उनको प्रतिफल प्रदान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, उग्रोप्यनुग्र एवायं स्वभक्तानां नृकेसरी केसरीव एव पोतानां अन्येषां उग्र विक्रमः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सिंहनी जो होती है अत्यंत हिंसक पशु होती है, परंतु अपने पुत्र के लिए अत्यंत भक्त अपने वत्सल होती है, कोमल होती है, दयालु होती है। उसी प्रकार से भगवान नृसिंहदेव हिरण्याकश्यप जैसे असुरों के लिए अत्यंत उग्र होते हैं, अधर्मियों के लिए अत्यंत उग्र होते हैं, परंतु अपने भक्त वत्सल प्रहलाद जैसे भक्त के लिए बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही कृपालु होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। और ऐसे भक्तों की प्रार्थना को सुनकर, स्तुति को सुनकर भगवान तुरंत प्रसन्न होने वाले होते हैं। अब देखें, हिरण्याकश्यपु को भगवान ने मारे अपने नख से, अपने हस्त कमल के नख से हिरण्याकश्यपु को वध किए। जिस हिरण्याकश्यपु का जो चमड़ी था वह चमड़ी इंद्र के वज्र से भी भेदन नहीं हो सकता था, और ऐसे कठोर उसके स्किन को, चमड़ी को नृसिंह भगवान ने अपने नख से फाड़ डाले। और वहीं प्रहलाद महाराज छोटे से बालक उनके समक्ष गए तो नृसिंह भगवान ने अपने छोटे से बालक को अपने हाथ से उठा लिए और उठाकर अपने गोद में रख लिए। तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों के लिए भगवान नृसिंह देव का वही हस्त कमल अत्यंत कोमल हो गया, सुकोमल हो गया, लेकिन अधार्मिक व्यक्तियों के लिए, धर्म के विरुद्ध जो व्यक्ति हैं उसके लिए अत्यंत उग्र हो जाते हैं। तो इस तरह हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, खासकर आविर्भाव के दिवस के दिन। प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा।